हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए के आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज भी हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलस से ही रिलेटेड है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे इसमें आएंगे। ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला सवाल सवाल है क्वेश्चन नंबर 85। लेट u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर x इंटू कोस x। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा एक जो फंक्शन है वो हमारा है एक्सपोनेंशियल एंड दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम आई लेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, देन एक्सपोनेंशियल आएगा। तो इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसको हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि u क्या आएगा हमारे पास, पहले वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स हो जाएगा, माइनस पहले वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे जो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है। और ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, सो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह आ जाएगा u इज इक्वल्स टू कोस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। यहाँ पर अगेन इसको हम पहला नंबर देंगे और इसको हम दूसरा नंबर देंगे। तो पहले वाला एज इट इज रहेगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होगा, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कोस एक्स हो जाएगा और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो कोस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर, यू के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं यू लिख सकती हूँ और ये u इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। तो हमारे पास u क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स बाय। ठीक है। ऐसे ही v अगर हम बात करें तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी सबसे पहले इसको प्रेफरेंस, सेकंड नंबर पर ये आएगा तो साइन एक्स एज इट इज आएगा और ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स हो जाएगा इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नंबर पर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बाहर, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स का क्या करेंगे डेरिवेटिव जो कि क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, ये क्या बन गया, v बन गया। ठीक है। तो इसकी जगह पर v रख देंगे और ये v इस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा। सो 2v हमारा किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई रेज़ टू पावर। सो v हमारे पास आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय 2 ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है। सो u प्लस v हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। u प्लस v हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर है कोस एक्स बाय 2, इसमें है हमारे पास माइनस कोस एक्स बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें है साइन एक्स बाय 2, इसमें है प्लस साइन एक्स बाय 2, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स आ जाएगा इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है। हमें पूछा है कि u प्लस वी किसके बराबर है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर है, प्लस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर है, डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर है। तो बेसिकली इन यहाँ पर u दिया है हमें ये, और यहाँ पर बात किसकी की है, डी यू अपॉन डी एक्स की बात करिए, मतलब u का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो u का हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी डेरिवेटिव होगा ऑफ दिस इंटीग्रेशन। और हमें पता है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स प्रोसेसेस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स कोस एक्स आ जाएगा u का डेरिवेटिव, और v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स दिख रहा है, मतलब डी वी अपॉन डी एक्स दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि डी यू अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस वी के बराबर है क्या, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, डी यू अपॉन डी एक्स आ रहा है ई रेज़ टू पावर एक्स कोस एक्स, क्या ये माइनस ऑफ वी के बराबर है, नहीं है, नहीं है, राइट।
यहाँ पर तो हमारे पास साइन एक्स वाली टर्म भी है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि डीवी अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स आ रहा है। क्या ये माइनस यू के बराबर है, माइनस टाइम्स यू के बराबर है, नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर भी प्लस कुछ कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अलग हो सकते हैं, ठीक बात है। और फिर u प्लस वी करेंगे तो हमारे पास c1 प्लस c2 एक कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा उसमें, तो एग्जैक्टली डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर नहीं होगा, उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड होगा, राइट। ओके। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो इसकी हमारी दोनों ही स्टेटमेंट गलत आ रही हैं, तो नीदर वन नोर टू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस थ्री प्लस मोड एक्स माइनस फोर बी डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 5 पर हमें ये डिफाइन करके दिया गया है। जब हमारे पास मोड एक्स माइनस सी टाइप का कोई फंक्शन होता है तो हमें क्या पता है कि मोड में कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। मोड में दिक्कत कहाँ आती है, डिफरेंशिएबिलिटी में आती है। अगर हमारे पास x माइनस सी टाइप का कोई फंक्शन है तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत सी पॉइंट पर आएगी। तो यहाँ पर इसमें x इज इक्वल्स टू 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आएगी और इसमें x इज इक्वल्स टू 4 पर डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत आएगी, और ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को देखकर हम क्या क्या बता सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी में 2 पॉइंट पर दिक्कत आएगी। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बनेगा, मतलब क्या, कॉर्नर पॉइंट टाइप बनेगा। हम डेरिवेटिव या स्लोप आप बोल सकते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट की डिफाइन नहीं कर पाएंगे, 2 टेंजेंट बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ओके। अब इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये फंक्शन अलग अलग ब्रांच में कैसा दिखेगा। अगर हम 0 से 3 की बात करें, क्योंकि 0 से शुरू किया इंटरवल इसलिए मैं 0 से जा रही हूँ, 0 से 3 के बीच में अगर 3 से छोटा है x, यहाँ पर लेस देन 3 रखते हैं, अगर 3 से छोटा है तो ये क्या वैल्यू देगा, 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब माइनस ऑफ दिस बाहर आएगा। ठीक है, तो जगह माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब 3 से छोटा है तो 4 से भी छोटा है, तो ये भी वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो इसके बाहर क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 4। ये क्या हो गया, माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, माइनस 2x प्लस 7। अब आगे बात करते हैं, अगर हमारा x जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा, जब 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो x माइनस 3 एज इट इज बाहर आएगा। और जब 4 से छोटा है तो ये अभी भी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसका नेगेटिव टाइम्स बाहर आएगा, तो ये क्या देगा, माइनस एक्स प्लस 4 देगा। तो ये क्या बन गया, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, 1 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शन जो है वो 4 से लेकर 5 के बीच में है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये x माइनस 3 देगा, ये हमारा x माइनस 4 देगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, हमें पूछा है कि जो इसका डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स क्या होगा एट x इज इक्वल टू 3.5। 3.5 मतलब इस वाले में। अब इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 है हर एक पॉइंट पर, तो 3.5 पर भी वैल्यू 1 ही है, हमारा फंक्शन ही 1 है इस इंटरवल में। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमारा x लाइंग बिटवीन 3 से 4। तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा इस इंटरवल में, हमें पूछा है 3.5 पे f डैश क्या होगा, तो यही होगा, 3.5 इसी में लाई कर रहा है तो डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन हम प्लॉट करना चाहें तो कैसे दिखेगा, 0 से हमने शुरू किया है, 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें पता है 3 से 4 के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ पर, 1 पर, ऐसे ही। ठीक है, इसके आगे और पीछे भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन उसकी स्लांट हाइट कितनी है, इस इधर कितनी है, -2 स्लोप है उसकी, और इधर क्या है, +2। ठीक है, तो कैसे दिखेगा, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 7, ऊपर कुछ होगी, एंड देन 3 पर वैल्यू आ रही है हमारी, तो ये ऐसे आ रहा है।
ठीक है। और फिर ये कैसे जा रहा है, 5 पर क्या वैल्यू होगी, 5 टू द 10 माइनस 7 3, तो यहाँ पर कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा ग्राफ दिख रहा है इस फंक्शन का। ओके, तो ये जो पॉइंट बन रहा है इस पर हम स्लोप कैसे डिफाइन करें, यहाँ से आएंगे तो ऐसे आएगी, यहाँ से आएंगे तो ऐसे आएगी, तो हम इस पर स्लोप डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इस फंक्शन पर बेस्ड हमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 3। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल्स टू 3 पर, नहीं है। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 4, 4 पर भी नहीं है। तो नीदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाइदर 1 नोर 2 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोला है, व्हाट इज f ऑफ 0 इक्वल्स टू। अच्छा, यहां पर तुम कंफ्यूज मत होना। देखो, फंक्शन जो है वो ये है हमारा, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, बेसिकली 3 और 4 पर तो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। जो 0 से लेकर 3 तक हमारा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -2। 3 से लेकर 4 के बीच में क्या हो जाएगा हमारा, 1 का डेरिवेटिव 0, और 4 से 5 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 2x-7 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। एफ डैश की वैल्यूज हमारी ये आएंगी। इससे हमें पता चल गया कि एफ डैश लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर हमारा जो एफ डैश क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारी जो स्लोप है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 1 है फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 3 to 4, उसका डेरिवेटिव निकाला है, उसके बाद हमने वैल्यू रखी है 3.5। ठीक है, और हमेशा यही पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वापस से आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 89। हमें फंक्शन दिया है 10 रेज़ टू पावर x माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस x बाई 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस x। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि f ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली f ऑफ 0 निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी अगेन वो f में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ 0 निकालिए, क्या आएगा, f ऑफ 0 हमारा आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर 0 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 0 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 0 1। तो f ऑफ 0 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये f ऑफ 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगेन हम f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम अगेन f ऑफ 0 निकालें, फिर से 0 आ जाएगा, फिर हम f ऑफ 0 निकालेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स क्या बनेगा। ओके, तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं हम, बेसिकली y इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर x माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस x होगा। सबसे पहले इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, 1 1नेस बेसिकली हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि ऑन टू नेस बना, ऑन टू हम कैसे बना सकते हैं, रेंज पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। अगर हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वही हमारा फंक्शन बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा इस फंक्शन का। ठीक है, कैसे करेंगे, हम दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, लोग लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा लोग बाय इज इक्वल्स टू लोग m बाय n है, तो ये हो जाएगा लोग m। ऐसा करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, अभी लोग नहीं लगाते हैं। हम यहाँ से 10 रेज़ टू पावर माइनस एक्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2x। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा, 10 रेज़ टू पावर x यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो y हमारा इसके बराबर आ गया।
अब ये आ जाएगा 1 प्लस 10⁻⁻2x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10⁻2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 10⁻2xy इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10⁻2x। ठीक है, हमें क्या करना है, x को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो बेसिकली मैं इसको इधर ले जाती हूँ और इसको इधर ले आती हूँ, तो हो जाएगा y माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, सो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 10⁻⁻2xy प्लस 10⁻⁻2x। तो बेसिकली क्या हो गया, ये 10⁻⁻2x कॉमन हो गया। ठीक है, अंदर बच गया y प्लस 1। ठीक है, तो 10⁻⁻2x आगे माइनस किसके बराबर आ गया, y माइनस y प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर लोग लगाइए तो क्या बनेगा, ये माइनस को मैं इधर ले जाती हूँ और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा हमारे पास लोग y 1 माइनस y बाय 1 प्लस y। ठीक है, अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर अगर हम देखें तो -2x आगे आ जाएगा, -2x लोग 10 लगाएंगे तो हमारा लोग 10 क्या हो जाएगा, लोग ए क्या हो जाता है 1। ठीक है, ये हो जाएगा -2x किसके बराबर हो जाएगा, लोग 10 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये -2 इधर आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 माइनस का लोग 10 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब ये जो माइनस है इसको मैं लोग के अंदर ले जा सकती हूँ और वो कहाँ जाएगा, इसकी पावर में जाएगा -1, तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 लोग 10 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन हमने x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y, तो हमारा इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगा, ये हमारा इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, x रख सकते हैं, y रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है इस पूरी प्रोसेस में, हम मान के चले हैं कि सपोज y बिलोंग्स टू हमारा जो रेंज सेट है उसमें है और उसकी एक y बिलोंग्स टू कोडोमेन है और उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे, वो प्री इमेज निकालना चाहते हैं हम लोग। तो वो प्री इमेज ये निकली है कि x अगर ये होगा तो इसकी इमेज क्या आएगी, y आ जाएगी अंडर दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो और जल्दी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको डिग्री हम कब डिफाइन कर सकते हैं, जब हमारे पास जो इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या हो, पॉलिनोमियल हो इन टर्म्स ऑफ जो डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है। पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती हैं वो क्या होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा होल नंबर होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे होते हैं। यहाँ पर तो 3/2 दिखा है, 5/2 दिख रहा है। तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy/dx का पावर 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल बन गया। अच्छा, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है और उसकी पावर यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम n to n+1 किसका करना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमें क्या पता है कि वो क्या देता है, इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर नंबर है हमारे पास, तो 1.1 अगर हमारे पास है तो ये क्या देगा, 1 देगा। अगर हमारे पास 2.1 है तो ये क्या देगा, 2 देगा। अगर 2.9 है तो ये क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि n तो नेचुरल नंबर से, मतलब हम क्या करें, इंटीग्रेशन 1 to 2 कर रहे हैं, या फिर 2 से 3 कर रहे हैं, या 3 से 4 कर रहे हैं, ऐसे करके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस इंटीग्रेशन की, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं n से लेकर n+1 पे हमें इंटीग्रेशन करना है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो x है हमारा वो कहाँ से कहाँ, n से लेकर n+1 के बीच में लाई कर रहा है। n एक नेचुरल नंबर है, n+1 एक नेचुरल नंबर है, उसके बीच में अगर कोई भी नंबर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा, n वैल्यू देगा हमेशा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट नंबर। ठीक है, तो x से छोटा n होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या वैल्यू देगा, n वैल्यू देगा। तो ये हो जाएगा x माइनस n हो गया बेसिकली हमारा फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम n टू लेकर n+1। ठीक है, n एक कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा x² / 2 माइनस एन एक्स। अब इसमें लिमिट रखेंगे हम n से लेकर n+1, ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस n इंटू n+1 माइनस n रखेंगे n²/2 माइनस n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा -n² प्लस n²/2, तो क्या हो गया, -n²/2 हो गया, और बाहर माइनस है तो ये पूरे कट के क्या हो जाएगा, +n²/2 +n²/2। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं। 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा n² + 1 + 2n माइनस 2n² माइनस 2n प्लस n²। ठीक है, तो n² + n² 2n² माइनस 2n², तो ये कैंसिल हो गया, 2n माइनस 2n ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन करना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप मुझे आपको पता होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, 0 से लेकर 1 तक, 1 से जस्ट छोटे तक सारे सारे पॉइंट्स पर क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। फिर 1 पर ये क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। देन 2 तक ये 1 ही देगा। ऐसे करके हमारा क्या बनता है, ये ऐसे स्टेप बनते हैं। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट दी है हमें कि y इज इक्वल्स टू x e⁻²x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड दी है हमें कि y इज इक्वल्स टू x इंटू ln mod x प्लस सी एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सोल्यूशन है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं, अगर ये हमारा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जा रहा है तो सोल्यूशन है, नहीं तो सोल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिएगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे e⁻²x, 2x का 2 हो जाएगा, प्लस दूसरी वाली टर्म एज इट इज और पहली वाली का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो e⁻²x हम अगर कॉमन लें यहाँ से तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम x भी कॉमन ले लेंगे तो x e⁻²x 2 प्लस 1/x हमारा बच जाएगा। x e⁻²x की वैल्यू क्या है, y है, तो ये हो जाएगा y 2 प्लस 1/x। तो ये यही बन गई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, हमें दिया है y इज इक्वल टू x ln mod x प्लस सी एक्स। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो x एज इट इज ln mod x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ln x एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस सी एक्स का डेरिवेटिव c हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ
अब बताइए कि ये आ गया हमारे पास x बाय एक्स, तो ये कट कर क्या हो गया, 1 हो गया। dy बाय डी एक्स मेरे पास आ गया 1 प्लस ln x ln मोड x प्लस c। ठीक है, हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या आएगी, x प्लस वाई बोला है, मतलब x ln मोड x प्लस सी एक्स बाय एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब ये आ गया 1 प्लस ln मोड x प्लस सी। तो राइट हैंड साइड और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हमें दोनों ही सॉल्व करनी पड़ी, या फिर आप क्या कर सकते थे, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे। अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो ये पूरा ऊपर वाली टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगी, पूरी ऊपर वाली टर्म एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास यही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस एक्स एल एन मोड x प्लस सी एक्स आ जाएगा, ये क्या है, ये ही तो है हमारा y। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बोला है इफ k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई को हम क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसको हम करेंगे तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, dv बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो dv अपॉन डी एक्स मेरा किसके बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी टर्म को इधर लेकर जाएंगे, एक्स को इधर लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा dv पर आ गया वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर प्लस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एक के नीचे लेकर जाते हैं, हम लेकर जाते हैं वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के नीचे, तो ये 1 हो जाएगा, dv हो जाएगा माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, dv हमारे पास अलग से आ जाएगा इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास v माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो के स्क्वायर के तो बाहर, देन टेन इनवर्स x। ठीक है, और 1 बाय ए की वैल्यू क्या है, k। ठीक है, ये किसके बराबर, x यहाँ पर सॉरी v है, वेरिएबल v है हमारा, ये किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेट करेंगे इधर भी तो x आ गया प्लस c। ठीक है, v की वैल्यू क्या थी, वापस रखिए x प्लस वाई माइनस के टेन इनवर्स, v की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक है, x से x हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये y इधर जाएगा माइनस का, तो ये जाएगा हमारा, इधर ले आते हैं, y माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, k टेन इनवर्स x प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, k नीचे आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस सी बाई के
और टेन इनवर्स इधर आएगा तो ये आ जाएगा 10 - c/k किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस बाय के बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा। तो हमने मिस कर दिया राइट। और ये के फिर हमारा इधर जाएगा तो आ जाएगा k 10 y - c/k इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बन गया बी। क्लियर है। टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये आई होप क्लियर हो। तो इसमें हमारा बेसिक पॉइंट क्या था कि जो x प्लस वाई है इसको हमें क्या लेना पड़ा, v लेना पड़ा। ठीक है, अब हमने सब्सटीट्यूशन किया है तो dy अपॉन डी एक्स को भी हमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ये सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो हमें y की जगह सब जगह v सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें dy बाई डी एक्स की जगह भी v की टर्म्स में कुछ लाना पड़ेगा। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारा जो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर - x इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा। अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 10 रेज़ टू पावर x प्लस 10 रेज़ टू पावर - x का मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेज़ टू पावर x बाई 10 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 10 रेज़ टू पावर x को हम क्या रख लेते हैं, v रख लेते हैं। डेरिवेटिव कीजिए दोनों तरफ, क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव 10 रेज़ टू पावर x एज इट इज ln 10 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dx। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या दिख रहा है, हमें 10 रेज़ टू पावर x दिख रहा है, dx इधर जाएगा, dx दिख रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे dv सब्सटीट्यूट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dv बाई ln 10। तो 1/ln 10 हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन। यहाँ पर आ गया हमारे पास dv अपॉन, यहाँ पर हमने क्या किया, b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 इनवर्स v बाय a। ठीक है, तो v हो गया, और बाय 1/a होता है ना इनटू में, तो यह हो जाएगा 1/1 हो गया ln प्लस v की वैल्यू वापस रखिए, क्या थी, 10 रेज़ टू पावर x, तो 1/ln 10 10 इनवर्स 10 रेज़ टू पावर x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज टू बी बेंट इनटू अ रेक्टेंगल, अच्छा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक वायर हमारे पास 20 सेंटीमीटर उसकी टोटल लेंथ हमें दे रखी है, उससे हमें एक रेक्टेंगल बनाया है। द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज अ स्क्वायर, लार्जेस्ट एरिया का जो रेक्टेंगल होगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एरिया की बात की ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ठीक है, अगर सपोज लेंथ x है और टोटल लेंथ कितनी दी है, 20 दी है वायर की जिससे हमने रेक्टेंगल बनाया, मतलब कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी हमें क्या दिया है, 20 दिया है। तो एल प्लस बी हमें क्या दिया है, 10 दिया है। अगर हम यहाँ पर एल ही रखते, कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर हम देखें तो b क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 - l आ जाएगा। तो b की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 10 - l, l इंटू 10 - l मेरा पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इस वायर से बना होगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल। एल हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, एल एज इट इज, इसमें करेंगे डेरिवेटिव तो -1 आ जाएगा, प्लस 10 - l एज इट इज, और एल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो -l प्लस 10 - l, तो आ जाएगा -2l प्लस 10।
ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से एल किसके बराबर आ गया, हमारा 5 के बराबर आ गया। तो लेंथ जब 5 होगी तब हमारा क्या होगा, तो अच्छा, तो एल इज इक्वल्स टू 5 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, हमारा ये आया था डी ए अपॉन डी एल। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 विच इज लेस देन 0। मतलब एफ डबल डैश अगर हमारा लेस देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। मतलब एल इज इक्वल्स टू 5 हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मतलब यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, लार्जेस्ट हो रहा है। एल अगर 5 है तो बी क्या हो जाएगी, बी भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब लेंथ और ब्रेथ सेम है तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट होगा जब हमारा स्क्वायर बनेगा, ये बात ठीक है। इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ एन एरिया ऑफ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैक्सिमम एरिया बन सकता है इस वायर से, ये हमने मैक्सिमाइज किया ना, कितना बन सकता है, 5 लेंथ और 5 ब्रेथ, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एरिया की। ये बोल रहा है क्या हम 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेक्टेंगल बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो इस हिसाब से हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, हमें पूछा है कि विच ऑफ आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, हमें करेक्ट पूछा है। फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम इससे रेक्टेंगल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ये लॉजिक समझ आया इसका कि 27 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने जब एरिया निकाला उसको मैक्सिमाइज किया तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, 5। तो 5 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी एल इज इक्वल्स टू 5 पर, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वही एरिया की मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो क्या आ रही है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये 27 का कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें बोला है कि इफ I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू ई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एल एन एक्स। I1 हमें दिया है ई से ई स्क्वायर हमने इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एल एन एक्स का, और I2 हमें दिया है 1 to 2 हमें इंटीग्रेशन करना है e टू पावर एक्स अपॉन एक्स का, और हमें ये ऑप्शन दिया, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एल एन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें हम एल एन एक्स को y रखें, डिफ्रेंशिएट कीजिए, एल एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1/x, डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ से x क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा e रेज टू पावर y। ठीक बात है, तो x की जगह क्या रखूंगी, e रेज टू पावर y डी वाई, ये आ गया हमारे पास। और लिमिट्स भी चेंज होंगी, लिमिट्स चेंज कीजिए। मैंने क्या रखा है, एल एन एक्स को y रखा है। ठीक है, x हमारा जब e होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, एल एन ई यानी 1 होगी। और जब हमारा x हमारा e स्क्वायर होगा तो एल एन ई स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू होगी हमारी एल एन ई स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा किसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों क्या है, बराबर है। अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the area of the region bounded by mode x less than is equals to 2k and mode y less than equals to k where k is a positive real number। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। बेसिकली x इज लेस देन इक्वल्स टू 2k लिखा है, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2k बनानी पड़ेगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 2k बनानी पड़ेगी। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू k बनाना पड़ेगा और y इज इक्वल्स टू माइनस k बनाना पड़ेगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू के, सपोज के हमने कांस्टेंट मान लिया, y इज इक्वल्स टू के यहाँ पर होगा और y इज इक्वल्स टू माइनस के यहाँ पर होगा। के पॉजिटिव बोला था तो यहाँ ये पॉजिटिव की साइड रहेगा और ये हमारा नेगेटिव की साइड चला जाएगा। ठीक है, देन x की अगर हम बात करें तो
2k है तो इसका थोड़ा सा डबल ले लेते हैं इधर। ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 2k, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2k, तो बेसिकली मेरे पास ये बन जाएगा। अच्छा अभी तो देखा ही नहीं हमने ये रीजन कौन सा बनेगा, रीजन अभी डिसाइड करते हैं, रुको। तो हमें कहाँ जाना है, मोड x जो है हमारा लेस देन इज इक्वल टू 2k है, मतलब x हमारा लाई कर रहा है -2k से लेकर 2k के बीच में। ठीक है, तो ये बीच वाला ही हो गया। देन हमारा जो y है वो कहाँ लाई कर रहा है, y है मोड y इज लेस देन इज इक्वल टू k, मतलब y हमारा लाई कर रहा है -k से लेकर k के बीच में। तो यही रीजन आएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। हमें पूछा है कि ये जो रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो ये लेंथ कितनी है 2k, ये लेंथ कितनी है 2k, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 4k। ये कितनी है k, ये कितनी है k, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 2k। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, 4k इंटू 2k, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 8k²। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन दिस। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो क्या ये पूरे आर पर डिफाइन है, नहीं है। कहाँ दिक्कत है, x इज इक्वल टू 5 पर इसको दिक्कत है, वहां पर ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। स्टेटमेंट हमें दिया है कि एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पर, एक्स लेस देन 5 पर एंड एक्स ग्रेटर देन 5 पर, दोनों में वो डिक्रीजिंग है। स्टेटमेंट 2 हमें दिया है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 5। एक्स नॉट इक्वल टू 5 के लिए, बाकी सभी के लिए 5 को छोड़ के जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0। तो आप बैठ के सोचिएगा पहले कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती हैं, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो और एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग भी हो, सॉरी डिक्रीजिंग भी हो। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनेगा इसका, और क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है या इंक्रीजिंग आ रहा है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स -5 की पावर क्या आ गया -1, तो -1 आ गया, एक पावर और कम हो जाएगी, एक्स -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव भी डिफाइंड नहीं है, कहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो हमारा जो 5 है वो एक क्रिटिकल पॉइंट तो बने, मतलब एक पॉइंट तो बनेगा ही जहां पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। ओके, एसिम्पटोट आएगा हमारा, कौन सा एसिम्पटोट आएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा। हम्म, ओके। सो अगर हम एफ डैश की देखें, तो अगर मैं 5 की इधर कोई वैल्यू रखूं, सपोज मैंने 0 रखी, तो 0 -5 क्या आ रहा है मेरे पास, 0 -5 -5 का स्क्वायर, ये टर्म हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैंने 0 रखा तो ये हमें क्या दे देगा, इसको नेगेटिव बना देगा, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये मेरी टर्म हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे मैं कोई भी वैल्यू रखूँ एक्स की। ठीक है, और ये हमेशा इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, मतलब दोनों ही तरफ क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और एफ डैश एक्स क्या रहा हमारा, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है और स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग ही है दोनों इंटरवल्स पर, और 5 पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है। इसमें बोला बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 हमारी इज नॉट करेक्ट, यही आया था ना। हम्म, अच्छा, आपको इस आपसे पूछ ले कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, 5 पर हमें इसको दिक्कत है। 5 हमारा क्या बनेगा, वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा, ये ऐसे जाएगा और ये हमारा ऐसे। ठीक है, जैसे 1/x का बनता है ना, वैसे ही शिफ्ट हो गया वो ग्राफ, कहाँ पर, 5 पर। 1/x को कहाँ दिक्कत होती है, 0 पर दिक्कत होती है। अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 हमें दिया है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 128 बाई एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू
48 एट x इज इक्वल्स टू 4। इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू है कहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 4 पर, और वो जो वैल्यू जो है वो क्या है 48। मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो एफ डैश निकाल लेते हैं पहले। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 128 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर हम कर दें इसको, एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा माइनस 128 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x³ माइनस 128 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया 2x³ इज इक्वल्स टू 128, तो ये आ जाएगा x³ इज इक्वल्स टू 64 और x आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, 4 आ गया। हाँ जी, अब ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा, या फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं। कैसे देखेंगे, 4 यहाँ पर है, सपोज मैंने यहाँ पर 0 0 नहीं 1 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 128, क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 रखूंगी तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 128 बाई 5 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉजिटिव आएगा, इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ठीक बात है, तो इस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू बनेगी। अब 4 इसमें रखकर देखिए, तो x³ हमारा क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा प्लस 128 बाई 4, 8 और 4 12, 6 2 8 और 1 9 बाई 4, 4 चौक 16, 4 8 32। ठीक है, 48 हमारी मिनिमम वैल्यू बन रही है, x हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है इस फंक्शन के लिए। स्टेटमेंट 2 हमें दिया है कि एज x इंक्रीजेस थ्रू 4 एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे x जो है वो 4 से क्रॉस कर रहा है, क्या हो रहा है कि जो एफ डैश है वो साइन चेंज कर रहा है। कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। कैसा हो रहा है, नहीं, हमारा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सही बात है, तो स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 हमारी क्या है, नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।